आज की प्रॉब्लम में हम लोग डबल एरियर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अभी तक जो भी प्रॉब्लम बना हुआ है फॉरफीचर एंड री इशू का, हालांकि ये बार बार समझाया जा रहा है कि फॉरफीचर एंड री इशू कॉल्स इन एरियर के केस में होता है, एरियर की केस होता है, ठीक है। तो अभी तक मैं सिर्फ एक फेल दिखा रहा था, अलॉटमेंट में फेल कर गया। एक सिंगल कोई शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट में फेल कर गया, उसका शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। देखो, ये प्रॉब्लम लिया गया जहां पर डबल फेल दिखाया गया, दो शेयर होल्डर फेल किए हैं। जब डबल शेयर होल्डर फेल कर गए तो उसकी शेयर को फॉरफिट करना और फिर री इशू करना है हमको। तो मेरी वर्किंग में कहां चेंजिंग होगा, कैसे वर्किंग किया जाएगा, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, तो फटाफट आज की प्रॉब्लम को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। 12,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर देखो ये इशू किया गया है, तो 10% प्रीमियम का मतलब कितना में शेयर बेच रहे हो, एक शेयर कितना में बेच रहा है। एक शेयर की मूल प्राइस जो है वो 10 रुपया है, बेसिक प्राइस। 10 का शेयर को कितना में बेचा जा रहा है, तो 10 का 10%, ये मैं बोला था प्रीमियम कैसे निकालोगे, 10 का 10% ये निकालना है, 10 का 10%, ठीक है। तो 10 का 10% होता है देखो 1 रुपया, ठीक है ना। यानी 10 का शेयर जो है 10 प्लस 1 रुपया प्रीमियम, यानी 11 में बेच रहे हो। अब ये प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ लेना है कि अलॉटमेंट के साथ लेना है, प्रीमियम मनी, या कॉल के साथ लेना है। मैं बोला था कि जनरली प्रॉब्लम में नहीं बोला गया होता है, इसलिए प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट ड्यू के साथ किया जाता है। और अगर बोल दिया गया कि नहीं ठीक है प्रीमियम की एंट्री मुझे कॉल में करना है, एप्लीकेशन में ऐसा अगर कुछ बोल दिया जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीमियम की एंट्री लेते हैं। अगर ऐसा नहीं बोला गया तो प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के साथ ही माना जाएगा, ठीक है। तो देखो, अलॉटमेंट में एप्लीकेशन का रेट मेरा 3 रुपया है, अलॉटमेंट का रेट 2 रुपया है, ये फेस वैल्यू 2 रुपया है, प्लस इसमें देखो 1 रुपया हम लोग और यहां पर ऐड कर दिए, ये प्रीमियम का पैसा, ठीक है ना। ये प्रीमियम का पैसा मैं 1 रुपया यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 + 1 हो गया प्रीमियम जो हमारा यहां पर आया है, देखना 2 + 1, ये प्रीमियम हमारा आ गया। 1 रुपया का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आया हुआ है, देखना यहां, ठीक है ना। 2 + 1 ये हो गया है। अब समझो अलॉटमेंट में 2 है, फर्स्ट कॉल में 3 है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 है। एक शेयर होल्डर जो 2000 शेयर लिया था फेल कर गया अलॉटमेंट का पैसा देने में। एक अनदर शेयर होल्डर है जो फेल कर गया 3000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का पैसा देने में। 2 शेयर होल्डर फेल किए, देखो, एक अलॉटमेंट में फेल किया है 2000 शेयर पर, एक फर्स्ट कॉल में फेल किया है, ठीक है ना, 3000 शेयर पर। अब कहता है, और फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपया है, देखो 11 हो गया, 3 और 3 यहां हो गया, देखो अलॉटमेंट में 6 और 3 9 और 2 11, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम वाला है शामिल अलॉटमेंट के साथ। अब कहता है कि 2000 और 3000 ये दोनों जो शेयर होल्डर हैं, बोथ द शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, दोनों शेयर को जब्त करना है, एंड री इशूड ओनली 4000 शेयर्स एट ₹9। अब उसमें से री इशू भी कर रहे हैं हम लोग 9000, री इशू हम लोग कर रहे हैं 4000 शेयर। देखो, टोटल शेयर हमारे पास जो फॉरफिट करेंगे ना, वो 2000 हमारा जो अलॉटमेंट में फेल किया था और 3000 जो हमारा फर्स्ट कॉल में फेल किया था, टोटल 5000 शेयर हम लोग फॉरफिट करेंगे। अब आउट ऑफ 5000 शेयर्स ओनली 4000 शेयर्स हैज बीन री इशूड एट ₹9। अब री इशूड का भी रेट दे दिया गया है, 9 रुपया का रेट, ठीक है ना। तो अब कितना का शेयर 9 रुपए में बेचा जा रहा है, वो तो हम लोग फॉरफिचर और इशू करेंगे उस समय समझने की प्रयास करेंगे। लेकिन आज की प्रॉब्लम में नया क्या लिया गया, प्रोराटा में भी देखो इस तरह की प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो आज का प्रॉब्लम मैं प्रोराटा से नहीं बना रहा हूं, सिंपल फॉरफिचर एंड इशू है विदाउट एनी प्रोराटा। अभी प्रोराटा वर्ड इसमें नहीं लाया गया है। प्रोराटा में इसी तरह की प्रॉब्लम पर एक प्रॉब्लम और बनाऊंगा प्रोराटा से रिलेटेड, कि वहां भी अगर डबल फेल किया है और प्रोराटा केस है तब फॉरफिचर इशू में क्या चेंजिंग आ जाएगा। तो अभी आप इस तरह की प्रॉब्लम को सिंपल बनाने सीखो, फिर प्रोराटा भी सीख जाओगे। अरे प्रोराटा में केवल 3 वर्किंग है ना बढ़ता है जी। मैं तो बोला था कि अलॉटमेंट का चौथा एंट्री करोगे, यानी अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री, तो सारा प्रोराटा वहीं अप्लाई होता है। अब प्रोराटा के लिए 3 वर्किंग मैं उधर बढ़ा रहा था, 3 वर्किंग सीख जाओगे तो एंट्री नंबर 4 का अमाउंट वो निकाल लोगे, अलॉटमेंट रिसीव का जो पैसा आता है वो वाला निकल जाएगा 3 वर्किंग से, ठीक है ना। तो बस वही 3 वर्किंग बढ़ जाता है प्रोराटा में।
तो आज मैं जानबूझकर ये डबल फेल्योर वाला क्वेश्चन उठाया कि कहीं प्रोराटा में इस तरह के प्रॉब्लम पूछ दिया गया, ठीक है, तो वहां कोई परेशानी ना हो। तो पहले सिंपल समझो फटाफट कि इसका आंसर हम लोग कैसे दें, ठीक है ना, विदाउट एनी प्रोराटा। प्रॉब्लम अब सब लोग समझ चुके हो क्या है। टोटल 12,000 शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 10% प्रीमियम पर बेचा जा रहा है, 3 रुपया एप्लीकेशन का रेट है, 2 रुपया प्लस 1 रुपया प्रीमियम वाला, 3 रुपया हो गया अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल में 2 रुपया। एक बंदा जो 2,000 शेयर लिया है अलॉटमेंट में फेल कर गया, दूसरा बंदा जो 3,000 शेयर लिया है फर्स्ट कॉल में फेल कर गया, दोनों शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। ऐसा लिखा हुआ है यहां पर कि बोथ द शेयर्स वेर फॉरफिटेड, ठीक है, और फिर उसको री इशू किया जा रहा है, लेकिन केवल 4,000 शेयर इशू किया जा रहा है 9 के रेट में। तो कितना का शेयर 9 के रेट में बेचा जा रहा है ये भी समझना है, ठीक है। चलो फटाफट आंसर पर आते हैं एप्लीकेशन। अब ये भी देखो, फॉरफीचर तो लिख दिया गया कि फॉरफिट कर रहे हैं, लेकिन कहां फॉरफिट कर रहे हो ये स्टेज नहीं लिखा हुआ है कि जहां फेल किया वहीं इमीडिएट फॉरफिट कर रहे हो, या आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर रहे हो, या आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट कर रहे हो। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो ऐसा नहीं लिखा तो फॉरफीचर में मैं क्या बोला था कि आप एजम्पशन ले लेना, और क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। इफ क्लियर कट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉरफीचर, फॉरफीचर का टाइम क्या है, द फॉरफीचर एंट्री विल बी लास्ट एंट्री, ठीक है। हम लोग एट लास्ट फॉरफीचर की एंट्री लेंगे, यानी फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर एंट्री किया जाएगा। तो फॉरफीचर तो यहां करने के लिए बोल दिया गया, लेकिन स्टेज नहीं दिया कि फॉरफीचर करना कहां है। तो हम लोग फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करेंगे। तो फाइनल कॉल तक सिंपल एंट्री ले लेंगे ना जी, एप्लीकेशन वाली दोनों एंट्री ले लिए, अलॉटमेंट वाली दोनों एंट्री ले लिए, फर्स्ट कॉल वाली दोनों एंट्री ले लिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के दोनों एंट्री ले लिए। अब ये सारा एंट्री जो नॉर्मल एंट्री होता है वो हो गया, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब फॉरफीचर में जाएंगे, रीइशू में जाएंगे। तो चलो फटाफट हम लोग एंट्री देखते हैं। एंट्री तो सब वही है ना, नॉर्मल एंट्री, एप्लीकेशन वाली दोनों एंट्री। तो पहला एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 12,000 शेयर है, 3 रुपया रेट है एप्लीकेशन का। तो 36,000 रुपया से देखो हमारा ये एंट्री चला गया 36,000, ठीक है ना। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया 36,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया 36,000, ठीक है ना। चलो तो प्रीमियम का रेट कैसे निकाला जाता है ये वर्किंग में समझा दिया था भाई। देखो अब अलॉटमेंट यहां पर ड्यू किया करना हम लोगों को, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो यहां प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। देखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो 2 रुपया का रेट यहां अलॉटमेंट में है, तो 12,000 शेयर और 2 रुपया का रेट यहां पर देखो, तो 12 दूनी 24,000 कैपिटल में जाएगा, 24,000 रुपया कैपिटल में चला गया 12,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से, और 12,000 शेयर पर 1 रुपया का रेट से प्रीमियम है। देखो तो प्रीमियम हमारा इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा ना जी। तो 12,000 रुपया आ गया देखो प्रीमियम वाला, और ये दोनों 12 और 24 मिलाकर हो गया 36,000 रुपया। तो 3 रुपया का देखो प्रीमियम के साथ 3 रुपया का रेट है, 12,000 शेयर है, 36,000 हुआ ना, 36,000। तो 36,000 ड्यू तो कर दिए हो, लेकिन क्या 36,000 रिसीव होगा। अब देखो यहां पर फेल कर गया 2,000 शेयर पर, तो 2,000 शेयर पर 3 रुपया की रेट से 6,000 रुपया एरियर है। अब देखो मैं एंट्री में कहीं एरियर वाला एंट्री नहीं लिया हूं, नेट एंट्री में ले रहा हूं। आप एरियर वाला एंट्री भी लिख सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी एंट्री ले सकते थे। तो मैं एरियर वाला एंट्री नहीं लिया हूं, मैं सीधा जितना पैसा मिल रहा है उतना ही का एंट्री ले रहा हूं। मैं ड्यू किया हूं, देखो यहां 36,000, 36,000 में हमारा 2,000 शेयर पर 3 के रेट से 6,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो 36,000 माइनस 6,000 30,000 रुपया मिलेगा। तो हम लोग 30,000 यहां पर रिसीव कर लेंगे। देखो ये 30,000 रुपये जो है ये हम लोग यहां पर रिसीव कर लिए। अब यहां एरियर दिख रहा है, देखो 36,000 से यहां प्लस किया गया है, लेकिन 30,000 से यहां माइनस किया गया है। तो डिफरेंस 6,000 का एरियर ही तो है जी। एरियर क्लियर दिख रहा है ना, अलॉटमेंट बंद कहां हुआ, 36,000 यहां प्लस किए हो, लेकिन माइनस तो 30,000 किए हो। तो 6,000 का तो बैलेंस दिख रहा है अभी अलॉटमेंट ड्यू में हमारा, वही तो एरियर है। और अगर एरियर वाली एंट्री हम लोग कर देते हैं यहां पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,000, और 2 हो जाता शेयर अलॉटमेंट 36,000। जब एरियर वाला एंट्री कर दोगे तो अलॉटमेंट ही बंद हो जाएगा।
एरियर वाला एंट्री नहीं किया तो अलॉटमेंट अभी यहां बंद नहीं हुआ, जब यहां बंद नहीं हुआ तो फॉरफीचर में बंद हो जाएगा। फॉरफीचर इसी का तो करना है, इसी को तो पनिशमेंट देना है, फॉरफीचर मींस पनिशमेंट, तो इसी को तो देना है पनिशमेंट। चलो हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। देखो 3 कैरेट से 12,000 शेयर पर 36,000 रुपया हम लोग यहां ड्यू कर दिए। देखो 36,000 रुपया यहां पर ड्यू कर दिए। तो ड्यू तो पूरा करोगे जब तक फॉरफीचर नहीं कर दिए हो, तब तक हमारे पास पूरा 12,000 शेयर बचा है, 12,000 के लिए ही एंट्री होना है। तो 12,000 शेयर पर 3 कैरेट से 36,000 ड्यू कर दिए, लेकिन 36,000 मिलेगा क्या? मैं क्या बोला था कि होल्डर वंस फेल इट मींस ऑलवेज फेल। जो जहां फेल किया समझो उसके आगे भी फेल कर गया। अगर प्रॉब्लम में इसके विपरीत कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो तो अब 2,000 वाला यहां अलॉटमेंट में फेल किया, इसका मतलब कि वो फाइनल कॉल तक फेल किया, यही मानकर हमको प्रॉब्लम को बनाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल में देखो फेल होने वाले की संख्या कितना हो गया। टोटल आप ड्यू किए हो 36,000 रुपया, लेकिन एरियर कितना हो गया? तो एक तो पहले ही से 2,000 शेयर पर फेल हो गया है अलॉटमेंट में, जो कि फर्स्ट कॉल में भी फेल माना जाएगा। अब 3,000 देखो शेयर पर फर्स्ट कॉल में फेल कर गया दूसरा बंदा, तो फर्स्ट कॉल में फेल होने वाले की संख्या 2,000 प्लस 3,000 5,000, 5,000 इंटू 3 15,000 रुपया एरियर रह गया। देखो तो 15,000 जब एरियर रह गया, ठीक है ना, 36,000 माइनस 15,000 एरियर का, ठीक है, तो 21,000 रुपया तुम्हारा देखो यहां पर रिसीव हो पा रहा है। 21,000 ये रिसीव हो पा रहा है, ठीक है ना। टोटल 12, ऐसे भी समझो टोटल 12,000 शेयर में 5,000 शेयर पर फेल हो गया, तो 12,000 में से 5,000 पर फेल हो गया, या 12,000 मान लो 12,000 टोटल स्टूडेंट में से 5,000 स्टूडेंट फेल कर गए, तो पास कितना किए हैं? 12,000 हमारे पास टोटल स्टूडेंट, उसमें से 2 और 3 5,000 फेल कर गए, तो पास 7,000 ना किया जी, ठीक है। और जब 7,000 वाला पास किया तो अंक कितना मिला? तो रेट यहां पर 3 है, तो 7,000 इंटू 3 कितना मिला? 21,000 रुपया। तो देखो 21,000 यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21,000। तो कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से कर सकते हो भाई, देख लो, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। समझ में आ गया ना बात को? तो फेल होने वाले की संख्या 2,000 पहले से फेल था, 3,000 अभी फेल कर गया नया लोग, तो टोटल फेल 5,000। अब 5,000 शेयर पर 3 कैरेट से 15,000 रुपया अपने को नहीं मिला, तो आउट ऑफ 36,000 रुपया 15,000 नहीं मिला, मतलब 21,000 रुपया मिला, ठीक है। तो 21,000 से एंट्री गया ये। अब फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, देखो 12,000 शेयर है, 2 रुपया का रेट है, अभी भी हम लोग फॉरफीचर तो किए नहीं है, तो पूरा 12,000 पर एंट्री जाना है। अब 12,000 शेयर है, 2 रुपया रेट है, देखो यहां पर फाइनल कॉल का, तो 24,000 रुपया हम लोग ड्यू करेंगे यहां पर। 24,000 रुपया ड्यू कर दिए, ठीक है ना। लेकिन देखो रिसीव अभी 24,000 नहीं होगा। फर्स्ट कॉल में देखो, फर्स्ट कॉल यहां पर प्लस किए हो 36,000, लेकिन माइनस यहां पर किया गया है 21,000, तो देखो फर्स्ट कॉल यहां भी बंद नहीं हुआ है। अगर हम लोग यहां एरियर दिखा दिए रहते रिसीविंग एंट्री में, तो यहीं पर फर्स्ट कॉल बंद हो जाता, तो फॉरफीचर में हम लोग एरियर वाला एंट्री लेकर चलते, ठीक है ना। तो ये सारी बात फॉरफीचर में सिखाया गया। देखो फाइनल कॉल में ड्यू कर दिया 24,000, 24,000 से देखो यहां प्लस किए हो। अब एरियर देखो यहां पर कितना हो जाएगा? टोटल फेल होने वाले की संख्या 5,000 हो गया है, 2,000 पहले से अलॉटमेंट में और 3,000 अभी फेल किया, 5,000। 5,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 10,000 रुपया नहीं मिला, 10,000 एरियर है, तो 24,000 में से 10,000 तो एरियर रह गया। आउट ऑफ 24,000 माइनस इसमें 10,000 हमारा एरियर रह गया, ठीक है। तो हमको यहां पर 14,000 रुपया मिलेगा, ये 14,000 रुपया हमको मिलेगा। 14 10 24 हो गया ना, क्लियर है। तो नॉर्मल एंट्री कर दी हम लोग। अब चलो हम लोग फॉरफीचर में आते हैं फटाफट। तब फॉरफीचर की एंट्री में सिखाया था कि बेसिक एंट्री जो होता है प्राइम एंट्री, उसमें कैपिटल को कम करना है, यानी कैपिटल को डेबिट मार देना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये तो प्राइम एंट्री होता है। अब ठीक से देखो, समझने की प्रयास करो। फॉरफीचर में हम लोग अमाउंट कैसे ले जाएंगे? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, ये बेसिक एंट्री होता है फॉरफीचर के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर तो पहले कर दिए। फॉरफीचर में पैसा कौन सा जाएगा? जो पैसा मिल गया होता है। अब देखो फेल होने वाले की संख्या 2 है, एक 2,000 शेयर हमारे पास है, देखो
तो 2000 शेयर पर हम लोगों को केवल एप्लीकेशन मनी मिला है। देखो चूंकि ये अलॉटमेंट में फेल ना कर गया जी, यहां अलॉटमेंट में फेल किया है, तो पास तक केवल एप्लीकेशन में किया था, एप्लीकेशन का केवल पैसा 3 के रेट में भेजा था ये। तो 6000 रुपया देखो इसका यहां पर हम लोग जब्त करेंगे। बाकी बच गया देखो 3000 वाला है। अब 3000 वाला हमको कितना पैसा भेज चुका है, फर्स्ट कॉल में फेल किया। देखो ये जब फर्स्ट कॉल में ये फेल किया 3000 वाला जो है, देखो ये 3000 वाला फर्स्ट कॉल में फेल किया, तो फर्स्ट कॉल में फेल किया तो एप्लीकेशन में पास हो गया है, अलॉटमेंट में पास हुआ है, यानी एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, और वही पैसा हमको जब्त करना है। तो 3 रुपया एप्लीकेशन का, लेकिन अलॉटमेंट का कितना लेके चलोगे? मैं बोला था कि फॉरफीचर में प्रीमियम की मनी शामिल नहीं होता है कभी भी, फॉरफीचर में प्रीमियम की मनी शामिल नहीं होता है। तो 3 रुपया एप्लीकेशन का रेट और अलॉटमेंट का रेट केवल 2 रुपया पकड़ा जाएगा। 1 रुपया प्रीमियम वाला पकड़ के 3 मत काउंट कर लेना वहां। 3 एप्लीकेशन का पैसा और 2 रुपया अलॉटमेंट वाला पैसा, 5 रुपया, ठीक है। तो 3 + 2, 3 + 2, 5 के रेट से 15,000 रुपया देखो हमको 3000 शेयर पर मिला है। टोटल पैसा कंपनी को 21,000 रुपया मिला है। तो यही 21,000 रुपया फॉरफीचर में आ जाएगा। देखो यहां पर 21,000 रुपया फॉरफीचर में आया। तब फॉरफीचर का अमाउंट तो पहले तय कर लिए, फॉरफीचर का अमाउंट कैसे निकाला गया ये समझ गए हो। अब रहा बात कि चूंकि प्रीमियम का प्रॉब्लम है, तो प्रीमियम मैं कैंसिल करूं या नहीं करूं, फॉरफीचर के समय प्रीमियम डेबिट करे कि नहीं करे। तो मैं बोला था कि प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो प्रीमियम कैंसिल किया जाएगा। तो जो बंदा अलॉटमेंट में फेल कर गया, क्योंकि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का मनी शामिल है यहां पर, तो जो अलॉटमेंट में फेल किया है वही प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, यानी उसका प्रीमियम कैंसिल होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। जो अलॉटमेंट में फेल हो गया, क्योंकि मेरा एंट्री प्रीमियम का अलॉटमेंट के साथ हुआ है, तो जो भी बंदा अलॉटमेंट में फेल किया उससे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो उसका प्रीमियम कैंसिल करेंगे। तो प्रीमियम देखो यहां क्रेडिट में है, एंट्री नंबर 3 में देख लो प्रीमियम क्रेडिट में आया है, तो प्रीमियम को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट कर रहे हो, ये 2000 शेयर पर 1 रुपया के रेट से ये 2000 रुपया जो है प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा। देखना दोनों का प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा रे भाई। ये 3000 वाले का प्रीमियम कैंसिल नहीं करेंगे। 3000 वाला तो फर्स्ट कॉल में फेल किया, यानी अलॉटमेंट के बाद, दैट इज वो पैसा प्रीमियम का दे दिया है। तो जब पैसा प्रीमियम का कंपनी को दे दिया तो वो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। प्रीमियम का पैसा जो शेयर होल्डर नहीं दिया, फेल होने वाला शेयर होल्डर, उसी का प्रीमियम कैंसिल होता है। तो 2000 वाला केवल देखो जो अलॉटमेंट में फेल किया वही प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तो उसका हम लोग कैंसिल करेंगे प्रीमियम को, तो उसका प्रीमियम हम यहां डेबिट कर दिए। ठीक है, अब समझो किसको किसको अब हम यहां पर क्रेडिट करें, क्या क्या क्रेडिट होगा, कौन कौन सा चीज क्रेडिट होने वाला है। तो जहां जहां वो फेल किया वो सब क्रेडिट होगा। जो जो चीज अभी बंद नहीं किए हो वो सब अब यहां बंद होगा। देखो तो देखो अलॉटमेंट हमारा यहां बंद नहीं हुआ, 36 डेबिट किए हो, 30,000 क्रेडिट किए हो, तो 6000 से यहां बंद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 6000। ठीक है ना, समझ गए बात को, क्लियर है। अब देखो टू फर्स्ट कॉल भी बंद नहीं हुआ है। देखो 36 यहां डेबिट किए हो और 21,000 यहां क्रेडिट किए हो, तो 15,000 से भी बंद नहीं हुआ है। तो यहां आ गया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,000। अब देखो सेकेंड कॉल भी बंद नहीं हुआ है। सेकेंड कॉल यहां पर ड्यू 24 से किए हो, लेकिन देखो यहां पर माइनस जो किए हो ये 14 किए हो, तो 10,000 से बंद नहीं हुआ है फाइनल कॉल। तो यहां आएंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 10,000 रुपया एरियर। देखो यहां पर तो 10,000 ये चला गया। अब ये फॉरफीचर एंट्री कंप्लीट हुआ। देखो यहां पर हम लोग ये 3 नाम जो लाए हो, ये 3 नाम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल,
इसके जगह पर केवल एक नाम यूज कर सकते थे, कॉल्स इन एरियर। और तीनों का अमाउंट जोड़ के 15, 10, 25 और 6 31,000 रुपया, 31,000। केवल एक नाम यहां दे देते, कॉल्स इन एरियर। कब? जब आप यहां एरियर दिखाते आते, ठीक है ना। जैसे यहां अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्ट कर दिया, नेट एंट्री। अगर यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करता, कॉल्स इन एरियर को अगर यहां डेबिट कर दिया रहता तो कॉल्स इन एरियर यहां क्रेडिट होता। तो ये सारी बात मैं फॉरफीचर में सिखा चुका हूं, देखना, ठीक है। चलो अब देखो हमारा क्रेडिट टोटल कितना हो गया है, जोड़ लो। देखो ये टोटल क्रेडिट मेरा कितना हो गया है, 15, 10, 25, 6, 31, 10, 41, 10, 51 और 52,000। ये 52,000 है, 52,000, 52,000 क्रेडिट में है। और अभी तक 2,000 यहां डेबिट किए हो, तो 52,000 में 2,000 घटा दिया तो बचा 50,000। अब देखो यहां 50,000 से हमारा कैपिटल जो है ये डेबिट हो गया। समझ में आ गया बात? 50,000 से कैपिटल डेबिट हो गया। तो हमारा फॉरफीचर एंट्री देखो ये कंप्लीट हो गया। अब हमको चाहिए री इशू एंट्री। अब हम जाते हैं री इशू में। देखो री इशू 9 रुपया में कर रहे हो तो री इशू प्राइस है, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस चूंकि यहां फुली पेड अप नहीं लिखा हुआ है, तो मैं बोला था कि इशू प्राइस यहां से निकालना है, कैपिटल जिस रेट से डेबिट किए हो। तो 50,000 कैपिटल जो यहां डेबिट किया, कितना शेयर के लिए? 5,000 शेयर है टोटल। तो 5,000 इंटू कितना करने से ही 50,000 हो जाएगा? 10। तो तुम्हारा जो कैपिटल यहां डेबिट हुआ है वो 10 के रेट में, यानी एक शेयर का इशू प्राइस जो है वो 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया माना जाएगा। अब 10 का शेयर कितना में बेच रहे हो? 9 में, मतलब डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो। यह जानना जरूरी है कि री इशू एट पार पर हो रहा है, एट डिस्काउंट पर हो रहा है, या एट प्रीमियम पर हो रहा है। फर्स्ट ट्राई टू नो, ठीक है ना, कि डिस्काउंट जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है। एट पार का केस है, प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस है। तो आपको पता चल गया डिस्काउंट का केस है। 10 रुपया का हमारा एक शेयर है, उसको 9 रुपया में इशू कर रहे हो, दैट इज 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो। अब देखो हम लोग यहां पर आ गए एंट्री नंबर 10 में, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। थोड़ा और उधर हटा रहे हैं देखना, क्योंकि यहां एक वर्किंग लेना है हम लोग को। 10 में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर बेच रहा हो? 4,000 शेयर। टोटल शेयर कितना बेच रहे हो? 4,000 इंटू कितना में बेच रहे हो? 9 में, तो 36,000 रुपया अपने को मिलेगा। डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपया। और डिस्काउंट लॉस है तो लॉस तो डेबिट होगा, लेकिन डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा। डिस्काउंट की जगह कौन सा चीज डेबिट हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर, ठीक है ना। डिस्काउंट लॉस को शेयर फॉरफीचर इनकम से बंद किया जाता है। ये सारी बात री इशू फॉरफीचर में मैं सिखाया हूं कि जब जब डिस्काउंट पर इशू करोगे, डिस्काउंट को डेबिट मत करना, उसकी जगह शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है। तो हम लोग यहां शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? टोटल शेयर है 4,000, डिस्काउंट दे रहे हो 1 रुपया, तो 4,000 डिस्काउंट का हो गया। अब 2 यहां करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपया। तो हमारा री इशू का पहला एंट्री हो गया। देखो मैं बोला था कि री इशू की एंट्री जब कर दोगे, ठीक है, तो फिर फॉरफीचर को बंद करने की एंट्री किया जाएगा लास्ट एंट्री। फॉरफीचर को एनी हाउ बंद करना है, टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग बंद करेंगे देखो शेयर फॉरफीचर को एंट्री नंबर 11, ठीक है ना। जब बंद करेंगे तो शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री तो सारे बच्चे कर लेते हैं कि शेयर फॉरफीचर भाई हमारा देखो यहां क्रेडिट में है, माइनस में। यहां देखो 21,000 से ये माइनस में पड़ा हुआ है। अब जब शेयर फॉरफीचर को बंद करना है तो प्लस करना होगा, तभी बंद होगा ये, ठीक है ना। लेकिन बंद करना कितना से है?
तो मैं बोला था कि फुली रीइशू का केस रहेगा तो फुली फॉरफीचर बंद करना है, और पार्टली रीइशू रहेगा यानी पार्शियली तो फॉरफीचर पार्शियली बंद करना है। अब देखो मजेदार बात, यही वर्किंग में सारे बच्चे फंसते हैं। सारे क्या, मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। सारे की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। एंट्री करने में कोई कठिनाई नहीं है, एंट्री करने में तकलीफ नहीं है, एंट्री तो यही होना है, ठीक है। बट इसका वर्किंग अमाउंट कितना यहां भेजें, केस हमारा फुली का है या केस हमारा पार्टली का है, ये जानना होगा ना जी। फुली में फुली फॉरफीचर बंद करना है और पार्टली में पार्टली ही बंद करना है, तो फिर हमारा जो है मामला है वो फुली वाला है कि पार्टली वाला है। तो मामला तो प्योर में फंस गया। कैसे फंस गया बताओ? देखो फॉरफीचर हम लोग 2000 प्लस 3000 5000 फॉरफीचर किए शेयर को, उसमें से इशू कितना कर रहे हो 4000। अब लॉट हमारे पास दो है, 2 लॉट है। अब 2 लॉट में कहीं 4000 दिख रहे हो, एक में 2000 एक में 3000 है। अब यह 4000 इशू जो कर रहे हो वो किस में से कर रहे हो? 4000 जो रीइशू किए ये 5000 में से किस में से किए? पहले किसको रीइशू किए हो? क्योंकि 4000 का तो कोई लॉटे नहीं है मेरा यहां पर। एक लॉट 2000 का है, दूसरा लॉट 3000 का है, 4000 का कोई लॉटे नहीं है। तो मामला यहां उलझ गया। देखो कि 4000 जो हम लोग रीइशू किए वो किस में से किए? क्योंकि हमारे पास 2 कैटेगरी का शेयर है, 2 कैटेगरी का फेल्योर लोग हैं यहां पर, ठीक है। तो जब ऐसा मामला फंस जाए तो देखो 2 तरह का चीज हम लोग लेकर यहां पर समाधान करते हैं। एक होता है देखो फीफो, ये किताब में जल्दी सुनने के लिए नहीं मिलता है, और एक होता है देखो लीफो। ये 2 केस को समझना। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया, और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अंत में आया वो पहले गया। ये आगे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, 12 पास आउट करके आगे जाओगे तो ये लीफो फीफो वर्ड मिलने वाला है, देखना, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, एफएम का टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या केवल प्योर मैनेजमेंट, वहां का टॉपिक है। ये खूब मिलेगा पढ़ने के लिए, और अकाउंट्स में भी मिलेगा। बीकॉम में जाओगे सेमेस्टर 1 में, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चैप्टर पढ़ना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जाओगे तो ये वर्ड खूब यूज किए जाएंगे, फीफो लीफो। तो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब प्रॉब्लम में कहीं नहीं लिखा है यहां पर कि जो री इशू किया जा रहा है वो फीफो से किया जा रहा है कि लीफो से किया जा रहा है, और किताब में भी ये फीफो लीफो वर्ड नहीं लिखे रहते हैं। तो हम लोग चलो एक चीज मानकर यहां पर समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम जो भी बनाएंगे वो फीफो से बनाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हुआ कि जो पहले फेल किया उसको हम लोग पूरा रीइशू मान लेंगे पहले। तो देखो पहले फेल कौन किया? 2000। तो 4000 जो टोटल यहां रीइशू कर रहे हो उसमें से हम लोग मान लेंगे कि ये 2000 वाला पूरा रीइशू हो गया। अब बाकी जो 2000 बच गया ये 3000 वाले में से 2000 को रीइशू कर देंगे, ठीक है। 1000 जो बचा रहेगा जो अभी रीइशू नहीं हो रहा है वो 3000 वाला लॉट में से। ये फीफो का मतलब हुआ। अगर लीफो से हम लोग आंसर देते तो हम लोग मान लेते कि जो लास्ट में फेल किया यानी 3000 वाला, ये पहले पूरा रीइशू कर दिए और 1000 पहला वाला लॉट में से रीइशू कर दिए, ऐसा मान लेते हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं देखो फीफो मानकर इसका आंसर दे रहा हूं कि पहले 2000 वाला को हम लोग रीइशू करेंगे और बाकी 2000 बच गया, 3000 वाला में से 2000 ले लेंगे। टोटल हमको रीइशू करना है 4000। तो बताओ 2000 जब पूरा यहां से रीइशू कर रहे हो तो ये फुली रीइशू का केस हो गया कि नहीं? 2000 वाला हो गया ना, मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया यहां पर। अब 3000 वाले में से केवल 2000 रीइशू कर रहे हो तो ये तो पार्टली रीइशू हो गया। तो इसमें फुली रीइशू और पार्टली रीइशू ये दोनों का कैलकुलेशन आ गया रीइशू में। देखो समझा कि नहीं समझा सारे बच्चे? क्या समझा रहा हूं मैं? ठीक है, ये हाइब्रिड क्वेश्चन हो गया, मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो फुली में तो फुली फॉरफीचर बंद करना है, अब पार्शियली में पार्शियली बंद करना है। तो हमारा 2000 पूरा शेयर इशू हो गया यानी फुली रीइशू, अब 3000 वाले में से केवल 2000 इशू कर रहे हो तो पार्शियली रीइशू। तो 2000 वाला का पूरा फॉरफीचर बंद कर देंगे, लेकिन 3000 वाला का पूरा फॉरफीचर बंद नहीं करेंगे। अब देखो इस वर्किंग को हम लोग यहां समझ रहे हैं, समझो क्या है। अब 2000 वाले का फॉरफीचर कितना था? देखो 6000 रुपया है, ये पूरा बंद करेंगे हम लोग 6000, यानी 2000 वाले का 3 के रेट में, एप्लीकेशन मनी केवल दिया था ना, तो 3 के रेट में 6000 रुपया पूरा फॉरफीचर बंद करेंगे। फुली में फुली बंद करना है, लेकिन बाकी ये 3000 में से केवल 2000 ही रीइशू कर रहे हो। इनटू देखो इसमें कितना रेट है, इसका रेट यहां लिखा हुआ है 3 + 2, 5 का रेट है। 3000 शेयर पर 5 के रेट में 15000 आया है फॉरफीचर मनी।
तो 3000 तो हम लोग रिश्यू नहीं ना कर रहे हैं जी। 3000 में से कितना रिश्यू कर रहे हैं? केवल 2000, और रेट कितना है? 5 रुपया। ठीक है, तो 2000 इंटू 5 हो गया 10,000 रुपया। अब 10 और 6 मिला के हो गया देखो 16,000 रुपया। ये 16,000 रुपया हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, 16,000 केवल बंद होगा। समझ में आ गया ना? तो 16,000 वर्किंग पर कैसे पहुंचे ये समझना है। देखो यहां पर लिख दिया 16,000। 16,000 टोटल बंद करना है, 16,000 वहां आएगा भी नहीं। देखो 16,000 टोटल बंद करना है हम लोग को। एक चीज और समझो, 16,000 हम लोग को टोटल क्लोज करना है। इसमें से माइनस ऑलरेडी यहां डेबिट कर चुके हो। देखो फॉर फ्यूचर ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है। कितना से? 4,000 से डेबिट किया हुआ है। री इशू का पहला एंट्री जो लिया डिस्काउंट पर इशू हुआ है जी, तो डिस्काउंट को फॉर फ्यूचर से बंद किए हो, तो फॉर फ्यूचर यहां डेबिट कर चुके हो 4,000। ठीक है, तो टोटल हमको बंद कितना करना है? 16,000। इसमें से माइनस कितना बंद कर दिए हो? 4,000। तो कितना और बच गया हमारे पास? 12,000। तो ये 12,000 को हम लोग यहां पर बंद कर देंगे। देखो ये हमारा हो गया 12,000, ये बंद करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि वर्किंग कैसे हुआ। एक फुली रीइशू का केस हो गया, फुली फॉरफीचर बंद कर दिए। एक पार्शियली रीइशू का केस हो गया, उसमें पार्शियली फॉरफीचर बंद कर दिए। क्योंकि 3,000 का टोटल फॉरफीचर मनी तो 15,000 है, तो पूरा 15 नहीं बंद कर देंगे। 3,000 में से केवल 2,000 इशू कर रहे हैं, तो 3,000 शेयर पर 5 कैरेट से 15,000 आया है। 3,000 शेयर के लिए 15,000 फॉरफीचर का अमाउंट 5 कैरेट से आया है। तो फिर 3,000 में से केवल 2,000 इशू कर रहे हैं, तो 5 कैरेट से फॉरफीचर का अमाउंट क्या बना? 10,000। ठीक है, तो हम लोग 15,000 बंद नहीं करके 10,000 बंद करेंगे। पार्शियली में पार्शियली बंद करना है, फुली में फुली बंद करना है। तो पहला वाला फुली 6,000 बंद करेंगे, और दूसरा वाला में से 15,000 बंद नहीं करके केवल 10,000 बंद करेंगे। तो टोटल 16,000 बंद करना है। अब 16,000 में 4,000 यहां बंद कर चुके हो। देखो तो 4,000 माइनस कर दिए, तो बैलेंस कितना बच गया? 12,000। तो 12,000 केवल बंद करेंगे। तो होप कि आपको ये वर्किंग एकदम नीट एंड क्लीन हो गया होगा, पूरी तरह से बात समझ में आ गया होगा। क्योंकि एकदम सिंपल से सिंपलेस्ट तरीका में आपको समझाने का मैं प्रयास किया कि जब डबल फेल कर जाए, ठीक है, तो हम लोग फॉर फ्यूचर इशू में कैसे अमाउंट को भेजते हैं। ठीक है ना? तो होप कि सारे बच्चों को मजा आया होगा, पूरी बात समझ में आ गया होगा, फीफो लीफो की कहानी समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ने के लिए मिलना है फीफो लीफो। आज की क्लास को अब हम यहीं पर स्टॉप करने जा रहे हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है, मैं प्रोराटा में शामिल करूंगा, वहां भी डबल फेल रहेगा। अब प्रोराटा में फिर वर्किंग क्या बढ़ जाएगा, यहां तक तो सब कमो ऐसा ही होगा। ठीक है ना? केवल अलॉटमेंट का जो एंट्री यहां किया हुआ है, रिसीविंग एंट्री, इसका जो मनी है निकाले हो, ये चौथा नंबर का मनी कितना रिसीव हुआ, ये रिसीव करने के लिए अलग से प्रोराटा में जो वर्किंग बढ़ जाता है, रेशियो वाला खेल, बस वो एक्स्ट्रा एक वर्किंग बढ़ जाएगा, और उसके थ्रू वहां पर हमको निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट मिलेगा। तो वही अमाउंट एंट्री नंबर 4 में जाएगा। बाकी तो फॉर फ्यूचर इशू ऐसा ही होना है, फॉर फ्यूचर के अमाउंट में चेंजिंग हो जाएगा। प्रोराटा का फॉर फ्यूचर मैं समझाया हुआ हूं कि एंट्री में चेंजिंग नहीं होता है, बट अमाउंट में चेंजिंग हो जाता है प्रोराटा में। जब फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो एंट्री का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बट अमाउंट वहां पर वर्किंग से जाता है। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वहां से जाता है फॉर फ्यूचर की एंट्री में अमाउंट। तो यही सारी बातों को आपको ऑब्जर्व करने सीखना है। ठीक है ना? तो चलो आप पूरी वीडियो को देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरी बात? अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो। पूरी बात समझ गया लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है ना? हम लोग फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए तरह की प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है ना? अपने लेक्चर नंबर 25 में। मैं आज इस क्लास को अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं।